टाइगर जयराम महतो आपको मांडू विधानसभा से टिकट देती है चुनाव में आने के लिए, तो आप चुनाव में आएंगे कि नहीं? अब हमारे लोग जाग गए दादा हम तो अभी चुनाव में जयराम दादा मतलब बदल जाएंगे, या सत्ता में आने के बाद में डर है कि कहीं न कहीं ये भी सुदेश महतो के तरह हो जाएंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह हो जाएंगे, शिबू सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन, सब मेरा माँ बाप जो जेमे में बीजेपी है, हर एक जितने भी पार्टियां हैं, 3-4 पार्टियां, सभी में मेरे माँ बाप लोग झोला ढोले का काम किए हैं, झंडा ढोए, प्रचार प्रसार हर एक तरह का किए। लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि अन्य पार्टियों की जैसा हमारे पहला बात हमारे जयराम दादा का विचार नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे दादा का लालछन लगाता है ना, तो हम लोग को अंदर से खून खोल जाता है। काहे कि अभी जितने भी विधायक सांसद हमारे बाहरी लोग भी बने हैं, झारखंडी लोग बने हैं, लेकिन किसी में दम नहीं है कि उन लोग जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला में और मेरे सामने JBKSS के सक्रिय सदस्य सब मौजूद है। दीदी सब है रामगढ़ से चलकर आई है, यहाँ पे पंचायत विस्तार हो रहा था, तो यहाँ पे आइए कुछ बात करने का कोशिश करते हैं JBKSS के विस्तार को लेकर। देखा जाए तो 45 दिनों तक टाइगर जयराम महतो बेड रेस्ट पर थे। उस दौरान रामगढ़ में JBKSS का विस्तार किस प्रकार से हुआ, सारा कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी जोहार। यहाँ पे आए पूरब भी पंचायत में आए, किस लिए आए थे? हम लोग पंचायत विस्तार था हम लोग का, और हम लोग का जन जागरूकता भी था, तो यहाँ कमेटी के तरफ से हम लोग सभी दीदी लोग हम लोग मिल के आए और कमेटी भी विस्तार हुआ, जन जागरूकता भी हुआ। अच्छा, 45 दिनों तक टाइगर जयराम महतो बेड रेस्ट पे, उस दौरान रामगढ़ में आपके मांडू विधानसभा में JBKSS का विस्तार किस प्रकार से हुआ? एकदम भैया आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, कहे कि हम लोग को जो टाइगर दादा हम लोग के हैं 45 दिन के बेड रेस्ट में, लेकिन एक भी दिन हम लोग मतलब खाली हम लोग नहीं बिताए हैं। भैया भले रेस्ट में है, लेकिन हम लोग कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग पंचायत विस्तार नहीं कर रहे हैं या कहीं उनका प्रोग्राम रुका हुआ है। हर जगह चलते हैं हम लोग का प्रोग्राम, और हम लोग हर टोला हर गांव जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और हम लोग दादा का जो हम लोग का विचार है हम लोग पूरा टोला टोला तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, और उनका प्रोग्राम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है लगातार, एक भी दिन अब्सेंट नहीं पूरा रामगढ़ जिला में। अच्छा, JBKSS में कैसे जुड़े आप लोग? बड़ी बड़ी पार्टियां थी, अच्छू है, भाजपा है, JMM है, बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस है, फिर JBKSS में कैसे आ गए? JBKSS में हम लोग तो ज्यादा उम्र हम लोग का हुआ नहीं है, और लगभग मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए तो हम लोग 6-7 साल हम लोग वोटिंग किए हैं, लेकिन हम लोग भी शिक्षित हैं, कहीं न कहीं हम लोग का भी एजुकेटेड है, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि मेरा माँ बाप जो जेमे में बीजेपी है, हर एक जितने भी पार्टियां हैं, 3-4 पार्टियां, सभी में मेरे माँ बाप लोग झोला ढोले का काम किए हैं, झंडा ढोए, प्रचार प्रसार हर एक तरह का किए। लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग का जो भी हम लोग अभी कंपटीशन का JSSC का एग्जाम लिखे, हम लोग 100 रुपया हम लोग को फीस था, और हम लोग 2-3 महीना से पूरा हम लोग तैयारी किए कि हम लोग का एग्जाम नजदीक में है। अब हम लोग का जो एग्जाम नजदीक था तो पता चलता है कि हम लोग का एडमिट कार्ड ही रद्द हो गया, तो हम लोग को सवाल जैसे हमारा पूरा झारखंड में 3,72,38,000 जनसंख्या है, अगर हमारा झारखंड में अगर 1 लाख भी फॉर्म भरता है दादा, तो आप समझिए 1 करोड़ रुपया जाता कहाँ है। पहला बात ये सरकार से हम लोग का सवाल है कि जो हम लोग फीस जो हम लोग देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, और हम लोग जितना जोरों शोरों से हम लोग तैयारी करते हैं, रिवीजन करते हैं, हम लोग को सही समय पे एग्जाम होता नहीं है। तो हम लोग शिक्षित महिला हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का दर्द है, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग के साथ ऐसा हम लोग का जा रहा है स्थिति, तो हमारे आने वाला कल के बाल बच्चा के लिए हम लोग का क्या होगा। इसलिए हम लोग टाइगर दादा का जो विचार है, एकदम ऐसा विचार आज तक कोई लाया ही नहीं है। विनोद बाबू, निर्मल महतो, जितने भी हम लोग का सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, जो हम लोग को सपना देखा था कि हमारा झारखंड राज्य में जितना हम लोग का विकसित राज्य बनेगा, लेकिन जितना नाम सुनने में लगता है दादा झारखंड, उसी तरह हमारा झारखंड को उन लोगों ने अखरखंड कर दिया है, अखरखंड। तो हमारा झारखंड अखरखंड पूरी तरह से हो चुका है, और जो दादा विचार लेके आए हैं, हम लोग पूरा तन मन धन दे के पूरा समर्पित से हम लोग उनका विचार से जुड़े हैं, और उनका पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं। अच्छा, अभी जयराम महतो झारखंड के हित में बात कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी यही करते थे, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद बदल जाते हैं।
जयराम महतो भी बदल जाएंगे तो? हमें जितना अनुभव है दादा, हम उतना बोल सकते हैं कि अन्य पार्टियों की जैसा हमारे पहला बात हमारे जयराम दादा का विचार नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे दादा का लालचन लगाता है ना तो हम लोग को अंदर से खून खोल जाता है। कहे कि अभी जितने भी विधायक सांसद हमारे बाहरी लोग भी बने और झारखंडी लोग बने हैं, लेकिन किसी में दम नहीं है कि उन लोग पे सवाल करे। और हमारे दादा इतना अच्छा विचार लेके आए हैं, उनका कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, 3, 4, 5 बरन का हम लोग का दादा पास बीमारी है, लेकिन फिर भी हर जगह जाने का प्रयास करते हैं और अपना बातों को, अपने विचार को पहुंचाने का काम करते हैं। फिर भी हमारे दादा का इस तरह का अगर कोई आरोप लगाता है कि जयराम दादा बदल जाएंगे या सत्ता में आने के बाद में डर है कि कहीं न कहीं ये भी सुदेश महतो के तरह हो जाएंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी की तरह हो जाएंगे, शिबू सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन, सब तरह का आदमी सोचता है, लेकिन हमारे वैसे दादा है नहीं। ये कभी नहीं चाहेंगे, अगर इनका जिस तरह का विचार है, हमको नहीं लगता है कि अपना तरफ से कि जनता को भूल जाएंगे। या अभी हर तरह में देखिए, कहीं न कहीं रैली होता है उनका, बड़ा सभाएं होता है मंत्री विधायक लोग का, तो उन लोग को नाश्ता दिया जाता है, पानी दिया जाता है, बस दिया जाता है। और हमारे दादा का जहाँ भी सभा होता है सब अपने पैसा से कहीं न कहीं, अभी हम लोग आए तो आज हमारा 500 का खर्चा है। आज देखा जाए तो जेबी केसेस में आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मांडू विधानसभा आपका है, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन पंचायत विस्तार भी कर रहे हैं। मान लीजिए केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो आपको मांडू विधानसभा से टिकट देती है चुनाव में आने के लिए, तो आप चुनाव में आएंगे कि नहीं? अब हमारे लोग जाग गए दादा हम तो अभी चुनाव में, हम पहला बात है कि हम लोग उतना हम लोग नौसिखिया हैं, राजनीतिक का हम लोग रह भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग अभी सीख रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि दादा का विचार को, हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि दादा का विचार हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। बस चुनाव में नहीं, चुनाव तक का हम लोग नहीं, अभी हम लोग बोले सर नौसिखिया हैं। गुड़िया दी भी है, इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। जोहार गुड़िया दी, क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपका माथा फोड़ा गया था, क्या हाईवे में क्या कुछ हुआ था? आपको मुंबई का कहानी बताते हैं। देखिए भैया, उस दिन का हम लोग का जो बंदी रखे थे, उस बंदी में हम लोग किस लिए रखे थे वो तो सभी को पता है, झारखंड वासी सभी को पता है कि हम लोग क्या चीज के लिए रखे थे। हम लोग अपना अधिकार, अपना हक जो है, जो 60-40 नीति जो लगा है, वो चीज को हम लोग हटाने के लेकर के हम लोग रखे। और अच्छा खासा हम लोग बहुत बढ़िया हम लोग लगता है ऐतिहासिक हम लोग एक बंदी किए थे, लेकिन संगठन तो उस बंदी में आकर के हम लोग कुछ ऐसा आंदोलन किए जिसके वजह से हम लोग आंदोलन में थे, हम लोग बंदी किए थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए थे कि हम लोग किसी के मारने या काटने नहीं गए थे। हम लोग तो अपना अधिकार मांगने गए, लेकिन हम लोगों को वहाँ दौड़ाया गया, हम लोग साइड में चल गए। जब साइड में गए तो जाकर के हम लोग को पता नहीं खेत में दौड़ा करके मारा गया। दौड़ा के हम लोग रोड से हटे, उसके बाद दौड़ा के मारा गया। अच्छा मान लीजिए आप जेबी केसेस में जुड़ने का मकसद क्या है? टाइगर जयराम महतो जैसे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं, आपको विश्वास है कि बदलेगा नहीं? देखिए भैया, जेबी केसेस में जुड़ने का बात रहा, जेबी केसेस का अभी नया जन्म हुआ, ये सबको पता है। कोई ने जन्म किया है, हम जैसे स्टूडेंट लोग ही कर रहे हैं। स्टूडेंट का कहीं ना कहीं दर्द है, उसके वजह से आज हम लोग जेबी केसेस को बुलाए। जेबी केसेस में देखा जाए तो सबके सब जितना है शिक्षित लोग ही है, शिक्षित आए हैं जो दर दर भटके हैं, वही सब अभी जितना है सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाए हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो लोग कर पाए। इसलिए हम लोग जेबी केसेस में आकर के एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग को झारखंड में जितना खनिज जो पदार्थ है जो हम लोग को इधर उधर जो ले जा रहे हैं, वो चीज हम लोग बचा सके, आने वाला दिन को हम लोग अच्छा और सुरक्षित रख सके। अच्छा नया पार्टी है जेबी केसेस, तो जनता में जाकर क्या बोल के वोट मांगिएगा? आप लोग कैसे जनता को जगाइएगा? देखिए, जनता को हम लोग जा करके हम लोग वोट मांग नहीं रहे हैं, हम लोग अपना विचार बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को झारखंड नव निर्माण करना है। तो अपना विचार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा जो झारखंड है वो लूटा जा रहा है और हम लोग का भविष्य के साथ खेला जा रहा है। उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए कि हम लोग को कैसे सब
खरीद बिक्री कर रहा है, बाहर के आदमी ऐसो आराम कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे आने वाला बच्चा कुछ कर पा रहा है, ना कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। तो यही बात लेकर के हम लोग समझाते हैं कि दीदी आप लोग जागिए और अगल बगल का जितना भी है उसको भी जगाइए, कि ताकि हम लोग का जो वोट है, एक वोट हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। आप क्या बोल रहे थे? सारा कानून भैया आपका सवाल था कि अगर मतलब चुनाव के बारे में आप बोले थे, तो हम आपका चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप से ये नहीं कहेगा कि हम विधायक बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। हमारा जेबी केसेस का परिवार का खास करके बात करें, हमारे में भी ऐसा हो रहा है सर। आपका सवाल सही है, लेकिन हमारे जो टाइगर दादा है, जो सुप्रीमो है, जो उनको हम लोग दिल से सम्मान करते हैं, अगर वो जिनको चाहेंगे वही मतलब उन्हीं को कैंडिडेट जो भी रहेंगे, हम लोग उनको तन मन धन दे के पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। और कोई अगर कहता है कि नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी, अपने से बोलने से या अपने से कहने से कोई अथी नहीं होता है। और हाँ, अगर हो सकता है, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जन जन तक हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग तय करेंगे कि हम लोग का विधायक कौन रहेगा और हम लोग का सांसद कौन रहेगा। क्योंकि अगला पार्टी जो किया है वो जेबी केसेस नहीं करेगी। हम लोग सब शिक्षित, हम लोग एजुकेशन हम लोग लिए हैं, और हम लोग कहीं न कहीं हम लोग का सब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, जनता पे डिपेंड है और दादा पे डिपेंड है। जिसको आपका नाम क्या हुआ? बबीता कुमारी। जयराम महतो को कब से जानते हैं? हम शुरू से मतलब जब से आंदोलन जयराम दा कर रहे हैं ना, तभी से हम उनके विचार कैसा लगता है? अच्छा लगता है सुनने में। बदलाव कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। क्या है कि अपना झारखंड के बारे में, अपना माटी के बारे में बोल रहे हैं, तो जरूर बदलाव करेंगे। बदल जाएंगे तो? हम नहीं बदलेंगे, जयराम दा ऐसा नहीं बदलेंगे। मांडू विधानसभा से हाँ मांडू विधानसभा से विस्तार कैसा हो रहा है जेबी? अभी ठीक हो रहा है, अभी गाँव गाँव में जाकर मतलब विस्तार कर रहे, कमेटी विस्तार। अच्छा विस्तार हो रहा है, लगता है बदलाव कर पाएंगे? हाँ जरूर करेंगे। अच्छा टाइगर जयराम महतो जीतते हैं तो जिस प्रकार से वादे करते हैं 1932 का खतियान लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, क्या ये सब लागू कर पाएंगे? हाँ जयराम दा जरूर कर पाएंगे। कर पाएंगे, पक्का भरोसा है? हाँ भरोसा जयराम दा पर पूरा भरोसा है। ये थे मांडू विधानसभा के कुछ दीदी, सब काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा, अपने भी बारीकी से इनके विचार को सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार जोहार जोहार। दूसरा